अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 ग्लोबल टीवी और मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ अब्दुल गफ्फार खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के एडिशनल सेक्रेटरी आमिर महमूद कयानी ने तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि हमारे इदारे हमारी ताकत हैं। 9 मई कौमी सानह का दिन था। इस दिन होने वाले वाक़यात ने मेरे ऊपर बहुत असर किया। GHQ और कोर कमांडर हाउस लाहौर का वाक़या अफसोसनाक है। 9 मई के वाक़यात पर सोचा कि क्या हम सियासत इसलिए कर रहे हैं कि इदारों को भी मुलविस करें। हमारी बका अल्लाह के बाद फ़ौज के साथ जुड़ी है। हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं। अरब स्प्रिंग में भी वहाँ की फौज को पहले हिट किया गया। ये खतरनाक काम है। इस वक्त सूरत हाल जिस नहज पर आ चुकी है उसमें सियासत में शामिल नहीं रह सकता। अब सियासत नहीं करूंगा, अलबत्ता इंसानी हकूक से मुतालिक लोगों की जो खिदमत कर सका करूंगा। पाकिस्तान बहरान में है जो कि PDM की मेहरबानियां हैं। 1.5 माह से लाहौर नहीं गया और ना ही कोई मीटिंग अटेंड की। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आमिर महमूद कयानी ने PTI की बुनियादी रुकनियत और ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया और कहा कि तहरीक इंसाफ 1996 में ज्वाइन की थी और PTI के साथ मेरा 27 साल का सफ़र है जिसके साथ मैंने गुज़श्ता माह तक मुसलसल काम किया। 9 मई कौमी सानह का दिन था। इस दिन के वाक़यात बहुत तकलीफ़देह थे जिन्होंने मुझ पर बहुत असर किया। हमारे ख़ानदान के अक्सर लोग फ़ौज में हैं। मेरे दादा और ख़ानदान आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं सियासत के दौरान कभी अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। पार्टी में माजी में भी मुश्किल वक्त आए। मुझ पर दहशतगर्दी के 8-9 सियासी पर्चे दर्ज हैं। मियांवाली में जो 2 वाक़यात हुए उनमें मेरा नाम भी डाला गया। सियासी जमातें अपने दरवाजे एक दूसरे के लिए खुले रखें। जो माहौल बन गया है बहुत ख़तरनाक है। मेरा नाम ECL में शामिल है। बाहर जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मौरूसी सियासत पर यकीन नहीं रखता। मुझ पर कोई किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। उनका मज़ीद कहना था कि हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं। अरब स्प्रिंग में भी वहाँ की फ़ौज को पहले हिट किया गया। ये खतरनाक काम है। आज भी सरहदों पर रोज 3 से 4 शहादतें होती हैं। जब भी मुश्किल पड़ी है फौज ने जानों की कुर्बानियां दी हैं। हमारी बका अल्लाह की बात फौज के साथ जुड़ी है। 9 मई कौमी सानह का दिन था। GHQ और कोर कमांडर हाउस का वाक़या अफसोसनाक है। 9 मई के वाक़यात पर सोचा कि क्या हम सियासत इसलिए कर रहे हैं कि इदारों को भी मुलविस करें। हमारे इदारे हमारी ताकत है। मुझे इन वाक़यात पर इंतहाई अफसोस है कि 27 साल बाद इन वाक़यात की वजह से सियासत से दस्तबरदार होना पड़ा। सूरत हाल इस नहज पर पहुँच चुकी है कि अब सियासत में शामिल नहीं रह सकता। 1.5 माह से लाहौर नहीं गया, कोई मीटिंग अटेंड नहीं की। मैं अब सियासत नहीं करूँगा। अब इंसानी हकूक से मुतालिक लोगों की खिदमत करूँगा। ख्याल रहे कि आमिर महमूद कयानी ND से तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA मुंतखब हुए थे। आमिर महमूद कयानी इमरान खान के करीबी साथियों में शुमार होते हैं। वो PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी और नॉर्थ पंजाब के सदर भी रहे हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें A1 ग्लोबल टीवी।